गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ EVS का चैप्टर थर्ड वी विल रीड टुडे। चैप्टर थर्ड आपकी डिजीज़ मीन्स बीमारियाँ। बीमारी अ डिजीज़ इज़ अ स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट इन विच द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी गेट्स डिस्टर्ब्ड। मतलब बीमारी क्या है? बीमारी इज़ अ स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था, वो अवस्था है ऑफ डिस्कम्फर्ट। कंफर्ट होता है ना, आरामदायक, ऐसे डिस्कम्फर्ट जो आराम नहीं दे पाता उसको डिस्कम्फर्ट बोलते हैं। हम डिस्कम्फर्ट जोन में चले जाते हैं, हमें प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। इन विच द नॉर्मल, जो नॉर्मल होता है फंक्शनिंग, जो सामान्य फंक्शनिंग होती है ऑफ द बॉडी, शरीर की, गेट्स डिस्टर्ब, वो सारा का सारा क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब हम उठने बैठने में प्रॉब्लम करने लग जाते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती, या और अदर प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, पेन होता है ना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। यानी हम डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कुछ भी। वैन वी आर सिक, जब, वैन मीन्स जब, वी हम, आर सिक बीमार होते हैं, आवर माइंड हमारा दिमाग, एंड बॉडी और शरीर डू नॉट वर्क प्रॉपरली। नॉट मतलब डू नॉट मतलब नहीं करता, वर्क काम, प्रॉपरली ठीक से, तरीके से काम नहीं करता। डिजीज़ बीमारी, डिजीज़ बीमारियाँ, मेक अ पर्सन वीक, वो क्या करती हैं? मेक मतलब बना देती हैं, पर्सन मतलब व्यक्ति को, वीक कमज़ोर, एंड मे और हो सकता है, ऑल्सो रिजल्ट इन डेथ। रिजल्ट मतलब जो परिणाम होता है, इन डेथ हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, वो मर भी सकता है। इन ऑर्डर टू लिव मतलब सही क्रम में रहने के लिए, जीने के क्रम में रहने के लिए, हैप्पीली मतलब खुश रहने के क्रम के लिए, इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी मतलब ज़रूरी है, टू रिमेन रहना, हेल्दी स्वस्थ, एंड और फ्री, फ्री मतलब स्वतंत्र, फ्रॉम डिजीज़ बीमारियों से। डिजीज़ आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, बीमारियों को क्लासीफाई करा है मतलब बांट दिया गया है, इनटू में, टू मेन दो मुख्य कैटेगरीज, ओके, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, दो भागों में बांट दिया है। फर्स्ट इज कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीज़ और इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोलते हैं इसको। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है वो हम बता दे रहे हैं। कम्युनिकेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेट कर जाना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, उसे बोलते हैं हम कम्युनिकेबल, और इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचने वाली, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ओके, इनको दोनों नाम देते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोलते हैं। अच्छा, कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं? द इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शियस बीमारियां दैट की स्प्रेड फैलती हैं, ओके, फ्रॉम से वन पर्सन टू अनदर, एक आदमी से दूसरे में, आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, ओके, ये ध्यान रखना, कम्युनिकेबल डिजीज़, एक जगह से दूसरे कम्युनिकेट कर जाना, ओके, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, दैट इज़ कम्युनिकेबल। अ हेल्दी पर्सन, एक जो स्वस्थ आदमी होता है, स्वस्थ व्यक्ति होता है, मे कैच इट, इसको पकड़ लेता है, फ्रॉम अ पेशेंट, एक रोगी से, पेशेंट मतलब जो बीमार व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं। टाइफाइड, जैसे मियादी बुखार होता है, मतलब उसका कई दिनों तक फीवर चलता ही रहता है, ख़त्म नहीं होता। इन्फ्लुएंजा हो गया, मतलब जुकाम टाइप से इसके सिम्टम्स वगैरह होते हैं, इन्फ्लुएंजा। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया होती है गले में एक रुकावट सी हो जाती है जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। नेक्स्ट है कोलेरा, जिसको हम हैज़ाई बोलते हैं, ओके, ये जैसे मक्खियाँ हुई या गंदा पानी हुआ, इस इन सब से फैलता रहता है। मिसल्स, खसरा, ओके, चिकन पॉक्स हुआ,
चिकन पॉक्स छोटे छोटे दाने दाने से बन जाते हैं, उस टाइप का होता है वो। एंड ट्यूबरक्यूलोसिस, ये होता है आपका टीबी, इसको बोलते हैं हिंदी में क्षय रोग भी बोलते हैं। आप केवल इतना ध्यान रखो, ये मतलब बहुत सही बीमारी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। ये खांसने से और स्नीज छींकने से, सांस लेने से, इन सब से फैलती है। आर सम कम्युनिकेबल डिजीज़, ये कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। ओके, नेक्स्ट इज कॉज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के, वो हम देखते हैं। दीज डिजीज़ आर कॉज्ड बाय द डिफरेंट काइंड्स ऑफ जर्म्स, ये अलग अलग जर्म से, ओके, अलग अलग टाइप के जर्म से फैलती हैं। द चांसेस ऑफ अ मैन फॉलिंग प्रे टू बी अ डिजीज़ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ जर्म्स एंटरिंग हिज बॉडी। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, द चांसेस मतलब अवसर, ऑफ अ मैन फॉलिंग प्रे टू डिजीज़ मतलब बीमारी का शिकार हो जाना, ठीक है, बीमारी से ग्रस्त हो जाना। डिजीज़ डिपेंड अपॉन, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ जर्म्स कितने उसके अंदर एंटर किए हुए हैं, एंटरिंग हिज बॉडी, उसके शरीर के अंदर कितने जर्म्स एंटर किए हैं। एंड द रेस्टिंग मतलब रिसिस्टिंग का मतलब होता है रोकना, मतलब अगर आपके अंदर ताकत है, ठीक है, और आपका शरीर बिल्कुल एकदम सही काम करता है, आप एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करते हैं, तो रिसिस्ट कर सकते हैं, रिसिस्टिंग पावर ऑफ द बॉडी अगेंस्ट देम, तो हमारी जो बॉडी होती है उसके अगेंस्ट वर्क कर सकती है, ऑफ द बॉडी अगेंस्ट देम। नेक्स्ट है द मेयर एंट्री ऑफ जर्म्स इनटू द बॉडी इज नॉट एनफ टू कॉज अ डिजीज। ओके, मोर एंट्री ऑफ जर्म्स इनटू अ बॉडी नॉट एनफ टू कॉज अ डिजीज, तो जो आपकी जर्म्स की एंट्री होती है बॉडी के अंदर, वो नॉट एनफ टू कॉज अ डिजीज़, वो बीमारी के लिए पर्याप्त नहीं है। ओके, अगर पर्याप्त नहीं है तो आपको बीमारी नहीं होगी। इफ़ द जर्म्स फाइंड अ पर्सन विद लो इम्यूनिटी, अगर पर्सन की इम्यूनिटी लो होती है, इम्यूनिटी अगर उसकी लो होगी, तब क्या होगा, दे कॉज अ डिजीज़, वो बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। ओके, बीमारी से ग्रस्त होने का, जैसे अभी चल रहा ना कोरोना अभी चल रहा कोरोना, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी ये सेम प्रॉब्लम हो रही है, मतलब एक दूसरे को टच करने से, एक दूसरे के सांस के थ्रू, और वैसे ये फैल रही है ना, तो इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो उसको कम चांसेस हैं कि उसको वो बीमारी हो, और जिसकी इम्यूनिटी लो है उसको बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है द जर्म्स ऑफ दिस डिजीज़ आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन बाय वाटर। देखो द जर्म्स ऑफ दिस डिजीज़, इन बीमारियों के जो जर्म्स होते हैं, आर ट्रांसफर्ड होते हैं फ्रॉम सिक पर्सन, बीमार व्यक्ति से, अ हेल्दी पर्सन, स्वस्थ व्यक्ति तक, बाय वाटर, पानी पी लिया, झूठा पानी पी लिया किसी का, एयर, हवा से, एंड फूड, खाना खाने से, और थ्रो एन इंसेक्ट बाइट, और कोई इंसेक्ट कीड़े काटने से, जैसे कि मॉस्किटो, लाइक मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाइज होती हैं ना, घर में जो मक्खियाँ उड़ती रहती हैं, वो उस पर बैठ जाएं बीमार व्यक्ति पे, ठीक है, उससे फिर स्वस्थ व्यक्ति पे बैठ जाएं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। स्प्रेड मतलब फैलना, कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होने वाली बीमारियों के कैसे फैलते हैं। जर्म्स ट्रेवल फ्रॉम सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, जो जर्म्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं फ्रॉम, कहाँ से, सिक पर्सन, बीमार व्यक्ति से, टू हेल्दी पर्सन, स्वस्थ व्यक्ति तक। दिस हैपन्स, यह दिखाता है इन द फॉलोइंग वेज, इन वेज में। नंबर 1 एयर, व्हेन अ सिक पर्सन स्नीज, जब, व्हेन मीन्स जब, अ सिक मीन्स बीमार, पर्सन व्यक्ति, स्नीज छींकता है, कफ खांसता है, और स्पिट्स थूकता है। जर्म्स आर रिलीज, उस टाइम क्या होता है, जर्म्स रिलीज होते हैं फ्रॉम हिज हर बॉडी, मतलब
हो सकता है गर्ल हो सकता है बॉय हो, बॉडी इनटू द एयर, एयर में वो एंटर कर जाते हैं। व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ, जब हेल्दी पर्सन सांस लेता है, इन दिस एयर, इस हवा में, एंड द जर्म्स एंटर्ड हिज हर बॉडी, तो जो जर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं उसके बॉडी में एंटर कर जाते हैं। एंड मेक हिम हर सिक, और उसको वो बीमार बना देते हैं। कॉमन कोल्ड, जैसे कि जो कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड जो कि आजकल चल रहा है, जुकाम वगैरह जो हो जाता है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, टीबी, वायरल फीवर है, एंड डिप्थीरिया है, स्प्रेड थ्रू एयर, ये हवा से फैलते हैं, ये सारी चीज़ें हवा के थ्रू फैलती हैं। ओके, अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी छूट रही हो जो समझ में नहीं आ रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें थोड़ा सा बता देंगे आपको। ओके, नेक्स्ट पेज का वीडियो हम कल बनाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।